सैटरडे सुभाष सर को इनवाइट करूं, ताकि सितंबर मंथ की शुरुआत की जो आगाज है सर करे, और कैसे क्या नारा है और क्या सभी नारे को, उस नारे को हम सभी को याद दिलाएं, ताकि शुरुआत सबकी अच्छी हो। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी कुमार सर। और हम लोग के बीच में आदरणीय प्रियांशु सर 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, और जो भी साथी हैं वो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मंडे मोटिवेशन तो है ही। मिशन सितंबर की भी शुरुआत है आज। अभी तो सर्वर मतलब मेंटेनेंस में है। जब सर्वर आएगा तब हम लोग अपना एक 1 सितंबर का जो भी है हम लोग का टारगेट, उसको हिट करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे बल्कि करेंगे। तो हम लोग के बीच में आदरणीय प्रियांशु सर जरूर रहे हैं 5 मिनट के अंदर। तो अभी भी मौका है अपने पास कि हम आप लोग अपने टीम को फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ा लें यहाँ पे जूम पे। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना अच्छा रहेगा। आज हम लोग को काम करने में आज मतलब हेल्प मिलेगा, क्योंकि टीम जब रहता है तभी काम करने में मजा भी आता है। कोई भी काम, बड़ा काम बिना टीम वर्क नहीं होता है। अकेले आप या हम कोई भी चाह लें कि बहुत बड़ा करें तो शायद उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे जितना कि टीम के सहयोग के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे साथी हैं, हालांकि रात में बहुत सारे साथी क्लोजिंग में भी हो गए, लेकिन बहुत सारे साथी अभी भी ऐसे हैं जो कि आते तो प्रतिदिन ही लेकिन आज नहीं ज्वाइन कर पाए। एक बार कॉल कर लीजिए। और हम लोग के बीच में आदरणीय प्रियांशु सर भी है, लास्ट तक बने रहिएगा आज के सेशन में, क्योंकि हम लोग के बीच में आदरणीय शेखर सर भी हैं। और बोला जाता है कि प्रसाद लास्ट में ही मिलता है, तो अंत तक बने रहिएगा आज के सेशन में, तो बहुत ही शानदार मिलेगा। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो मिशन सितंबर है उसमें हम लोग का जो भी यहाँ पे सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन, वो बहुत ही शानदार हो, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं फील्ड में भी मोटिवेट रहें। क्योंकि मिशन सितंबर में क्या होता है, या ऐसे भी नॉर्मल महीना में, लेकिन सितंबर में वो चीज़ें ज़्यादा होता है। कभी लगता है कि आज ऐसा लगेगा कि नहीं, जो हमारा टारगेट है आराम से हिट हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। कभी लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद ना होगा, इतना बड़ा टारगेट ले लिए कुछ हो ही नहीं रहा। आने की मनोस्थिति बदलते रहती है परिस्थिति के हिसाब से। तो हर परिस्थिति में हम लोग अडिग रहें और काम के पीछे मतलब समर्पित रहें। इसके लिए हम लोग को मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना पड़ेगा, माहौल में रहना पड़ेगा, संगत में रहना पड़ेगा। और जूम सेशन है जो कि एक संगत है, माहौल है, और माहौल मिलता है। और सुबह का अगर हम लोग 1 सवा घंटा यहाँ पे लगा देते हैं तो बाकी के जो 23 घंटे हैं दिन भर का, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहता है। न सिर्फ एनर्जेटिक रहता है बल्कि उसका हम लोग भरपूर लाभ भी उठा पाते हैं, जो भी बाकी दिन भर का समय है। तो बने रहिए यहाँ पे और अपने टीम को फॉलो करते रहे। बहुत सारे साथी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ साथी अभी बाकी रह गए हैं, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिए। प्रियांशु सर हम लोग के बीच में 2-3 मिनट में ज्वाइन करेंगे, तब तक हम लोग अपनी टीम को फॉलो कर लें। और 1 तारीख का जो भी ऑफर है आदरणीय प्रिया पुनंदू सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, उसके ऊपर हम लोग काम करें आज। तो जी कुमार सर, आप तब तक कंटिन्यू कीजिए, 1-2 कॉल हम भी कर लेते हैं, कुछ साथी हमारे भी छूट रहे नहीं आ पाए तो। ओवर टू यू सर। जी कुमार सर, अगर आपका नेटवर्क इशू है शायद। जो भी साथी हैं अगर कॉलिंग करनी है और वीडियो ऑन करने की स्थिति में है तो जरूर से वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग वीडियो ऑन करके रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। जी कुमार सर का नेटवर्क इशू है। तो जो भी साथी यहाँ पे हैं, कॉलिंग अगर आपका पूरा हो गया तो वीडियो ऑन तो जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा सीख पाते हैं और अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और जब सर आएंगे और बातचीत करेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लोगों का ऑन रहेगा तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा सर को भी। और जब अच्छा महसूस होगा तो अच्छा से बातचीत होगा। तो बात कर रहे थे हम लोग मंडे मोटिवेशन। मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेशन से उत्साह मिलता है, खास के मिशन
मंथ जब रहता है तब उत्साह की बहुत जरूरत जरूरत रहता है। मोटिवेशन भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, और इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। एक होता है कि बाहर से हम लोग मोटिवेट हो गए तो आज मोटिवेट है, कल हो सकता है डिमोटिवेट भी हो जाए, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जब रहता है तो कहीं थोड़ा बहुत अगर डिमोटिवेट भी होंगे तो अपने आप से मोटिवेट भी हो जाते हैं। इंटरनल मोटिवेशन कब आता है? जब हम लोग का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। लक्ष्य जरूरी है, खासकर इस महीने जो मिशन मंथ में सभी लोग अपने अपने टारगेट को लेके ही काम करते हैं। नॉर्मल महीने में तो थोड़ा सा ढीला भी पड़ जाते हैं, लेकिन जब मिशन मंथ रहता है तो सभी लोग टारगेट लेके ही काम करते हैं। तो सभी लोग का अपना अपना टारगेट सेट होगा, और सेट रहना भी चाहिए। और जब सेट रहता है और स्पष्ट रहता है, एकदम क्लियर रहता है, करना तो यही है, तो फिर चीजें परिस्थिति भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से चेंज होने लगती है, और मोटिवेशन का लेवल भी बढ़ा रहता है। तो मोटिवेशन से रहने का सबसे वो बड़ा कारण है कि आप अपना टारगेट, हम लोग अपना अपना जो भी बनाए हैं उसको एकदम कर सकते हैं, उसको नजर के सामने रख के दिमाग में रखें कि क्या करना है। अगर ये चीज रहेगी तो फिर मोटिवेशन बना रहेगा हम लोग का। नहीं तो फिर क्या होगा, स्पष्ट लक्ष्य नहीं रहने के बाद क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा, हम लोग का व्यवहार है थोड़ा दाएं बाएं होने लगते हैं, थोड़ा मोटिवेशन समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और अभी हम लोग का आज का जो लक्ष्य होना चाहिए और है भी सबसे बड़ा, कि जैसे ही सर्वर अपना ओपन हो, आरसीएम का वेबसाइट ओपन हो, हम लोग 1 सितंबर का जो भी हम लोग का ऑफर है, 10,000 पीवी में जो हम लोग का शूट लेंथ मिलने वाला है, शाही लिबास शूट लेंथ 20,000 पीवी अगर सेल्फ करते हैं और करवाते हैं टीम में भी, तो जो जो मतलब जो जो साथी सेल्फ 20,000 पीवी अगर आज कर लेंगे तो उनको डायमंड शूट लेंथ दिया, मतलब गिफ्ट में रूप में मिलेगा। और अगर कोई साथी 40,000 पीवी है उससे भी कर लेते हैं तो रॉयल शूट लेंथ मिलेगा गिफ्ट के रूप में। तो अभी तो अधिकतम साथियों को इस ऑफर में लाना आज का टारगेट है हम लोग का। न सिर्फ अपने आना है बल्कि अधिकतम अपनी टीम में बिलिंग करवानी है। जो साथी अगर किसी कारण से 10,000 से भी कम कर पाते हैं, जितना संभव हो उतना करना। मतलब आज किन्हीं का भी आईडी जीरो ना रहे, अधिकतम तो 10,000, 20,000, 40,000 करवाना ही है। कम से कम जो भी संभव हो, जितना हो आज का हम लोग को क्लोजिंग करना है, और आज 1 तारीख का क्लोजिंग शानदार करना है। हम लोग के बीच में आदरणीय प्रियांशु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। 1 मिनट के अंदर हम लोग सर को बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे। तब तक आप लोग अपने को टीम में जो भी साथी बचे हुए हैं, जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, अगर कॉल करना है तो 1 2 4 कॉल कर सकते हैं। तो मैं है अभी, उसके बाद आप लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे, जो भी साथी वीडियो ऑन करने की स्थिति में जरूर से कर सकते हैं। किन्हीं साथी का कोई खास परिस्थिति है, किसी कारण से वो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास हम लोग का रहना चाहिए कि वीडियो ऑन ही हम लोग रखें, क्योंकि जब तक वीडियो ऑन नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा वीडियो ऑन करने के बाद लर्निंग मोड में भी रहते हैं हम लोग, सीखने के हिसाब से बातचीत होती है, सीखते भी हैं। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो ऑन करने से थोड़ा यहाँ का माहौल भी अच्छा बना रहता है। तो जो साथी वीडियो ऑन करने की स्थिति में है, जरूर से जरूर करें। और 1 मिनट में 6:20 में हम लोग सर को इनवाइट करेंगे, सर को सुनेंगे। तब तक आप लोग अपने कॉल को भी पूरा कर सकते हैं, अगर संभव हो तो डायरी पेन लेके फिर से बैठिए सीखने को जैसे, जिनको संभव हो वीडियो जरूर करेंगे। तो अभी भी बहुत सारे साथी आ सकते हैं जो कि प्रतिदिन आते हैं, कल परसों भी आए थे लेकिन आज नहीं आ पाए, तो इन साथियों को हम लोग एक बार इन्वाइट करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो समय भी होने वाला है। हम लोग जो बात कर रहे थे मोटिवेशन की, तो इंटरनल मोटिवेशन कब बना रहता है? जब लक्ष्य स्पष्ट रहता है और उस लक्ष्य को हिट करते रहे, और जब लक्ष्य बना रहता है और लक्ष्य के नजदीक अगर पहुंचते रहते हैं, अपना बिजनेस ढंग से बढ़ते रहता है, तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना भी रहता है, और माहौल में रहने के बाद भी मोटिवेशन बना रहता है। तो आज का हम लोग का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर जो साथी यहाँ पर रहेंगे उनका मोटिवेशन लेवल ऐसे भी बढ़ जाएगा। तो अब ज्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग इनवाइट करते हैं आदरणीय प्रियांशु सर को। तो एक बार डिजिटल कलेक्टिव के साथ हम लोग सर का वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू सर, आदरणीय प्रियांशु सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुभाष जी। क्या हम लोग 100+ कर सकते हैं अभी?
100+। बिल्कुल सर। 100+ करते हैं हम लोग। मैं भी कुछ कॉल लगाता हूँ। 100+ करते हैं इसको। 100+। सब लोग एक एक कॉल अगर करेंगे ना तो ये तो 160+ हो सकता है। ये पावर है। पावर ऑफ कॉलिंग, पावर ऑफ फॉलो अप, पावर ऑफ लास्ट मिनट कॉलिंग। एक एक कॉल कर सकते हैं हम लोग। एक एक कॉल। अपने वो कोर साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्या हम उनको बुला सकते हैं? मैं भी एक कॉल लगा रहा हूँ आपके सामने। आप भी लगा सकते हैं। क्या आप भी लगा सकते हैं? गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। लेकिन हम लोग मीटिंग जो है, आज हम लोग मिशन सितंबर का आगाज करेंगे। तो मिशन सितंबर का जो आगाज है वो तभी होगा जब हम 100 लोग को यहाँ पे बुलाएंगे। और देखिए 100 लोग को बुलाने में कितना टाइम लगाते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। फास्ट। यस, 82 हो गई संख्या। एक कॉल मैंने कर दिया है, दूसरा कॉल मैं कर रहा हूँ। मिशन सितंबर। ये पावर ऑफ फोन कॉल, पावर ऑफ लास्ट मिनट फॉलो अप, ये जो होता है ना बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और जब आप इस तरीके से फॉलो अप करते हैं, चाहे बिजनेस में हो, क्लोजिंग में हो, तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है। तुरंत आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग 100 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल हम लोग एकदम संख्या पे निकट पहुंच रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 88 की संख्या पार कर चुके हैं और ये समझ में आ रहा है कि आपका जो फोन कॉल है वो काम करना शुरू कर दिया है। आपने अपना बैकएंड पे अपना फॉलो अप करना शुरू कर दिया है। देखिए मॉर्निंग सेशन में लोगों को बुलाने के लिए ना मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ। आप एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट परफॉर्मा टाइप का भी लिस्ट हो सकता है, ज्यादा नहीं, 10 लोगों। कितनी? 10 लोगों की लिस्ट बनाइए और एक संकल्प लीजिए कि मैं मेरी टीम से 10 लोगों को इस जूम मीटिंग में लेके आऊंगा। देखिए ये बिजनेस जो है ना, ये बुलाने का है। ये आमंत्रण का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। और हमें हमेशा इसी चीज को लेकर प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम और हमारी टीम कितने लोग मिलके इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने सुभाष जी को मैसेज किया था। मैं आपके लिए 2:30-3 बजे मैं सोया हूँ। और अगर यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर इतना प्रयास कर रहा हूँ, तो आपसे एक उम्मीद तो रखता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहें। ये रवैया हमें दिखाता है कि हम कितने ढीले हैं अपने लक्ष्य के प्रति। ये दिखाता है कि हम अपने लोगों को ही कितना ढीले तरीके से फॉलो अप करते हैं कि हम 6:30 बजा देते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि यह 100 की संख्या 6 बजे से पहले पार होनी चाहिए। और ये आप और हम दोनों लोग अगर चाह तो ये काम हो सकता है, क्योंकि आपके और हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता। जी हाँ, जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आपके और हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता। और हम और आप अगर मिल जाए तो एक और एक के 11 हो सकते हैं। तो संख्या 11 और चाहिए सर। और जितनी जल्दी हम इसको करेंगे उतना जल्दी आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पावर है ना, ये एक साथ 100 लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, एक साथ 500 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन कैसे होगा? ये बात जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन तक पहुंचेगी, आपकी टीम तक पहुंचेगी, तभी तो वो काम करेगा, तभी तो वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आप। हम कई बार क्या करते हैं इस बिजनेस में, अकेले चल के बहुत बड़ा मतलब पत्थर, मील का पत्थर साबित करना चाहते हैं अपने आप को। नहीं होगा। ये बिजनेस साथ में चलने का है। ये बिजनेस एक साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलने का है। और ये तभी होगा जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को एक प्रोग्राम में, एक जूम मीटिंग में, एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, एक सेमिनार में हम लेके आए। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितने लोग अभी आपके साथ हैं। आप और आपकी टीम कितनी जुड़े हुए हैं। ये आप समझिए ना कितनी शर्म की बात है कि हम लोग पिछले दिसंबर से प्रोग्राम कर रहे हैं और यह महीना चल रहा है
9वां, ये 9वां महीना प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग ने 9 महीना कंप्लीट कर लिया है। अगर हम दिसंबर 1 को ज्वाइन देखें तो हमने 9 महीना कंप्लीट कर लिया है। और ये 10वां महीना हमारा इंटर हो गया है आज 1 सितंबर को। हम लोग टारगेट मंथ मनाना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ है सर? समस्या ये है कि हमारे कुछ लोग आए और फिर बीच में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान नहीं देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। अभी मैं आदतों को लेकर कुछ चीजें पढ़ रहा था कि आदतें जो है ना, हम जिंदगी का निर्माण नहीं करते, हम आदतों का निर्माण करते हैं, और हमारी आदतें हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। तो हमने अपनी टीम में कैसा कल्चर बिल्ड किया? हमने अपनी टीम में ऐसा कल्चर बिल्ड किया कि रोज सुबह लोग जूम पे आए। और इसके लिए मैंने आना शुरू किया। इसके लिए 1 दिसंबर से मैं जूम मीटिंग शुरू करने से के पहले मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने तो मैंने प्रैक्टिस किया सर। कि ये मैं इस पैमाने पे खरा उतरता भी हूँ कि नहीं, मैं सुबह जग पाता हूँ कि नहीं, मैं डॉट जिस टाइम पे बोलता हूँ उस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हो सकती है कि नहीं। ये आपको अपने आप को परखना पड़ेगा। आज ये चीजें ऑटो मोड में क्यों हो रही है? आज आपको नींद क्यों खुल जा रहा है? आज आपको क्यों लग रहा है कि मुझे सुबह आना चाहिए? आज आप क्यों अपनी टीम को फॉलो कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ आने के बाद आपका कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। और हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ टॉकिंग। हम टॉकिंग इंडस्ट्री में हैं, हम बातचीत के बिजनेस में हैं, हम लोगों के व्यापार में हैं। लोगों के व्यापार में हम तभी बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे जब हम और हमारी टीम एक साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हम कई बार सोचते हैं क्या कि हम नहीं भी आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा सर। हर दिन हमें लगातार काम करना पड़ेगा, और जब काम करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। इसलिए 3 संख्या और चाहिए मुझे, उसके बाद मैं आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ। 2 और चाहिए। बहुत शानदार काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई सैल्यूट यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। आप सभी लोगों के मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार भी करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत सम्मान भी करना चाहता हूँ। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, लोगों को जगाने का, लोगों को परिवर्तन करने का, असली मायने में आरसीएम में काम ही यही है। एक व्यक्ति के जिंदगी में बहुत 360 डिग्री का परिवर्तन लेके आना, कि उसकी जिंदगी जो पहले थी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन वो होगी तभी जब हम बदलने का प्रयास करेंगे। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो पूरी पूरी की पूरी दुनिया हमारे पीछे चलेगी। हम रूपांतरण यात्रा के हम रूपांतरण के फेज से गुजर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में रूपांतरण यात्रा बनाने वाली है आरसीएम। 25 साल हो गए हैं बेमिसाल। और इस 25 साल की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हमने जिन जिन लोगों को हमने आज तक आरसीएम अभियान के बारे में बताया, वो सब लोग अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपके लोग अभी भी जूम मीटिंग पे नहीं आए हैं, अगर आज भी आप, पहले भी अकेले आते थे और आज भी अकेले आते हैं, तो पहले भी आपका बिजनेस उतना ही होता था और आज भी आपका बिजनेस उतना ही होगा। कोई फर्क नहीं आएगा सर। फर्क बस इस बात से आएगा कि पहले आपके कितने लोग जूम मीटिंग में आते थे, अब कितने लोग जूम मीटिंग। ये जो है ना, नंबर्स जो है ना, आप अगर आ रहे हैं ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने 3 डिजिट का आंकड़ा पूरा कर लिया है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग ना एक मिशन अभी से दे रहे हैं, डबल मिशन। सितंबर की शुरुआत जो है ना, मिशन डबल से करते हैं। और एक नारा देते हैं आज की, इस बार, इस सितंबर में हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो 200 के पार करेंगे। आपको याद होगा कि मार्च के समय में हमने एक इनिशिएटिव लिया था, और वो इनिशिएटिव क्या था कि हमने कोर लीडर्स को बुलाया था यहाँ पे। और कोर लीडर्स को बुलाया तो अच्छा तो बहुत लगा, सेशन तो बहुत बढ़िया था। आज भी वो सेशन रिकॉर्डेड है, उसको इस महीने के लिए भी के हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हमने जिस संख्या पे उनको बुलाया था वो संख्या उस काबिल नहीं थी, और जिस वजह से मुझे इस बार किसी का भी डेट नहीं मिला। मैं किसी का भी डेट नहीं ले पाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। और ये शर्मनाक भी आप बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोलिए, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि आपने हमारी नाक कटा दी। ऐसे मैं बोल सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि जब हम मार्च में प्रोग्राम करते थे तो भी संख्या इतनी ही रहती थी, और 6 महीने के बाद सितंबर में जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी संख्या इतनी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जो लोग हमारे से जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे, लेकिन हम उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर पाए, हम उनके साथ वो एक्टिविटी नहीं कर पाए जिससे कि वो हमारे साथ लगातार बनना शुरू कर दो। तो हमें करना क्या है? हमें लगातार लोगों से जुड़े रहना है, संपर्क साधते रहना है। ये संपर्क साधने का व्यापार है। तो आइए आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आरसीएम की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। सितंबर महीने में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। आप सभी लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, ये पूरी की पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया है। अगर आपके परफॉर्मेंस की बातचीत करूं तो आपने खूब चौके छक्के लगाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि लगभग लगभग ये 3 महीने जो ज्वाइनिंग का ऑफर हमने चलाया, जून जुलाई अगस्त, JJA, और इस जून जुलाई अगस्त में सारे रिकॉर्ड बीट कर दिए। पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड थे ना, उसको आप लोगों ने बीट कर दिया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हजारों ज्वाइनिंगें आई हैं, हजारों ज्वाइनिंगें आई हैं। और ये सब कुछ आपके वजह से ही हो पाया है, आपके सहयोग से ही हो पाया है। बिना आपके सहयोग के ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू वंडर्स। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ, मेरा कोटेशन है, यू कैन, आप जो है, यू कैन डू एवरीथिंग, ओनली यू हैव टू अराइज एंड अवेक। विवेकानंद जी भी यही बात बोलते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मैं बोलता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू अराइज एंड अवेक। आपको उठना भी पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा। कुछ लोग उठ गए हैं लेकिन जागे नहीं है। जैसे कुछ लोग जूम मीटिंग में आ तो गए हैं, लेकिन क्या बातें हो रही है उनको अभी समझ नहीं आ रहा। अभी बस उनके अपलाइन ने उनको जबरदस्ती फोन कर दिया, उन्होंने बोला सर जब तक आप नहीं आएंगे तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, इसीलिए वो आ गए। तो उठना भी है, जागना भी है, और हमें काम भी करते रहना है। तो ये शानदार काम, ये शानदार एक गुड न्यूज मैंने आपको दिया। दूसरा गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं कि हम लोग मिशन सितंबर में हैं, और मिशन सितंबर को लेके बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। और हमने आपको पहले भी पीछे बताया था कि जो मिशन सितंबर आएगा तो उसमें हम लोग ज्वाइनिंग बेस जो है, ज्वाइनिंग बेस जो हमने तैयार किया है पीछे के महीनों में, उनसे हम लोग वॉल्यूम बेस काम करेंगे, और 1 तारीख को 10,000 पीवी करने का काम करेंगे। जैसे ही हमारा सर्वर खुलेगा, हम सभी लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, वो पहले हम लोग चुनाव में एक नारा बोलते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले 10,000 पीवी, उसके बाद फिर कोई और काम। ये नारा हमें, ये संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो लोग 10 नहीं कर सकते वो 5 कर लीजिए, जो 5 नहीं कर सकते वो 2500 कर लीजिए, जो 2500 नहीं कर सकते वो 1500 कर लीजिए। आप 1500 से कम मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा बताइए? आप सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं। 1 तारीख को करना है सर, 1 तारीख को। टारगेट क्या रखना है कि 1 तारीख को हमें अपने बिजनेस को बूम देना है, अपने बिजनेस को स्पीड देना है। जैसे अगर आप 1000 पीवी करते आ रहे थे, अगर आप 10,000 करेंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना हो जाएगा। आप अपने स्तर से जब आप अपने बिजनेस को 10 गुना कर देंगे, और आपके सभी लोग अगर 10 गुना करेंगे, तो आपकी इनकम भी 10 गुना हो जाएगी। ये जाहिर सी बात है। इसीलिए ये टारगेट का महीना है, इसको मिशन का महीना बोला जाता है, इसको मिशन सितंबर बोला जाता है। और मिशन के बहुत सारे मायने हैं। जब हम मिशन में काम करते हैं तो कमीशन भी बड़े आते हैं। जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, जितने भी, वो सभी लोग मिशन मंथ के पैदाइश। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं? तो आपने करना क्या है सर? आपने बस पूरा जोर लगाना है। क्या लगाना है? अपनी पूरी की पूरी क्षमता का दोहन करना है। शोषण नहीं करना है, अपनी पूरी की पूरी क्षमता का दोहन करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन एक शब्द है बहुत शानदार, जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं सपना, उसको बोलते हैं ड्रीम। अभी गोल की बात हो रही थी ना, सुभाष जी कर रहे थे। सुभाष जी, एक बार आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं? एक बार मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ, जब तक को होस्ट बनाते हैं तब तक मैं बातचीत करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर पे आएंगे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी जिस चीज पे आना चाह रहे हैं, जो हमारा अभी उद्देश्य है, मेन मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है कि हमारा जो ड्रीम है ना, हम ड्रीम पे फोकस करेंगे, तब हर काम हम कर सकते हैं।
हमारा जो सपना है। और वो आप अपने पीछे किताब भी पढ़ा होगा ना कि आपका सपना किसने चुराया, बक हेजेस की किताब, बहुत शानदार किताब है। तो सपना जो है, ड्रीम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम को पूरा करने का ये महीना है। हम आज तक सोचे थे कि हम रॉयल्टी बनेंगे, हम बन नहीं पाए थे। हम आज तक सोचे थे कि हम लीडरशिप बनेंगे, हम बन नहीं पाए थे। हम आज तक सोचे थे कि हमारे आईडी पर लाखों का वॉल्यूम होगा, आज तक हो नहीं पाया था। लेकिन आज वो मौका है, ये महीना, जहां पे कि हम वो हर चीज को हकीकत में बदल सकते हैं। और यहाँ पे एक बार का आपका किया हुआ काम आपको कई पीढ़ी तक वो इनाम देगा। क्योंकि अगर आप एक बार आपने रॉयल्टी के लेवल को हिट कर दिया, तो आपके पूरे खानदान में किसी को भी रॉयल्टी बनने की जरूरत नहीं है। वो उसके आगे सब पूरा का पूरा खानदान जो है वो रॉयल्टी अचीवर कर रहा है। इस बिजनेस की खास बात है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। तो टारगेट मत क्यों जरूरी है, दो तीन बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहले जब तक सुभाष जी लगता है कहीं बैकएंड में बिजी हैं लोगों को कॉल करने में, अच्छा को उन्होंने मुझे बना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको सबसे पहले ड्रीम पे फोकस करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सब लोग तैयार हैं वीडियो देखने के लिए? एक बार बता सकते हैं, थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ वाथ हिला सकते हैं आप लोग? सब लोग रेडी हैं? यस सर। सब लोग, यस 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 यस, आपकी रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे पास। सब लोग अनम्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मैं आपको बंद कर देता हूँ आपका अनम्यूट करना। आप जो है ना, बस क्या कीजिए, यस, हाँ, आप टाइप कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। यस भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वाई लिख दीजिए, मेरे पास रिएक्शन पहुंच जाएगा आपका। तो मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि जो हमारा सपना होता है ना, जो हमारा हमारा ड्रीम होता है, आज हम उससे आज के सेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और वो वीडियो है हमारा ड्रीम को लेके, सपने को लेके। और उसका मैंने टाइटल दिया है, आ, उस वीडियो का मैंने टाइटल दिया है, हर सपना, अब हर सपना सच होगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ी चीजें समझ आएगी, तो आप उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और मेरा वादा है, इस बात की गारंटी है कि आज आपके मतलब ब्लड का जो संचार है ना, रक्त का जो संचार है, वो कई गुना होने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। यस यस, आपके रिएक्शंस मेरे पास आ गए हैं। अब मैं चैट बॉक्स भी बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और जो भी काम आप करें वो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से कैसे करें, उसमें मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए चैट बॉक्स भी बंद कर दिया है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस्ड रहना है। जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा उसको आपको देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, और उसको लागू करने के हिसाब से देखना है। हमें इसी महीने इसको लागू करना है। तो मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मिशन सितंबर का आगाज हो चुका है। और ये आगाज होते ही हम सभी लोग एक बहुत बेहतरीन काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो सपना देखा है उसको हम कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, वो समय आ गया है। जिस चीज का हम बार बार विजुअलाइजेशन किया करते थे, हम लोग विजुअलाइजेशन भी करके देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले इस वीडियो को देखते हैं, बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। यस, इस वीडियो का टाइटल है, नेपोलियन हिल सर का ये वीडियो है। और इस वीडियो का टाइटल है, अब हर सपना सच होगा। जो आपने देखा है, हिंदुस्तान दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके सपने को सच होने से रोक सकती है। इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग जाग रहे होते हैं, एक आग लिए हुए, एक बेचैनी के साथ, एक सपना जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, वो एक बुलावा होता है तुम्हारे असली अस्तित्व की ओर, तुम्हारी सच्ची ताकत की ओर। और हर इंसान के अंदर वो सपना पल रहा है, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ ऐसा छोड़ जाने का जो वक्त से बड़ा हो जाए। लेकिन फ़र्क ये है, कुछ लोग उस सपने से दूर भागते हैं क्योंकि वो डरते हैं असफलता से, मजाक से, अकेलेपन से। और कुछ लोग उस सपने से प्यार कर बैठते हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने सपने से प्यार करोगे, उसी दिन से तुम एक नई जिंदगी चुन लोगे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आराम कम होगा लेकिन आत्मसंतोष ज्यादा होगा,
जिसमें रास्ता मुश्किल होगा लेकिन हर कदम का मतलब गहरा होगा, जिसमें नींद कम होगी लेकिन हर सुबह जुनून से भरी होगी। तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है, लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो? दुनिया तुम्हें सिखाती है कि यथार्थ देखो, हकीकत समझो, लेकिन तुम्हारा सपना कहता है हकीकत बदल दो। और यहीं से शुरू होती है सोच की क्रांति। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उस सोच से प्यार करना होता है। हर सुबह हर रात तुम्हें उसे जीना होता है, उसे ओढ़ना बिछाना होता है। तुम्हारा सपना तुम्हें देख रहा है जैसे कोई प्रेमी जो इंतज़ार में बैठा है कि तुम उसे कब गले लगाओगे। तुम्हारा सपना भी चाहता है कि तुम उसमें डूब जाओ, और जब तुम ऐसा करते हो तब कायनात खुद रास्ता बनाती है। लेकिन रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम मन में भरोसा लाते हो। भरोसा सबसे पहला पत्थर है सफलता की इमारत का। भरोसा तब आता है जब तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो, जब तुम अपने शक को खामोश करते हो और अपने जुनून को जिंदा रखते हो। ये दुनिया तुम्हें 1000 बार बताएगी कि तुम नहीं कर सकते, पर एक बार अगर तुमने खुद से कह दिया मैं कर सकता हूँ, तो तुमने आधी जंग जीत ली। भरोसा किसी किताब में नहीं मिलता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये उस पल पैदा होता है जब तुम डरते हुए भी कदम आगे बढ़ाते हो, जब तुम ठोकर खाते हो फिर भी उठते हो, जब तुम हंसी उड़वाते हो फिर भी मुस्कुराते हो। यहीं से तुम खुद को साबित नहीं, खुद को पहचानना शुरू करते हो। तुम्हें ये दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही जीते हो। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो हर मुश्किल, हर दीवार, हर नाकामी बस एक मोड़ बन जाती है, मंजिल का हिस्सा। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो शांति में बैठो, शोर में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, अपने मन के भीतर। अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं किसके लिए बना हूँ? जो जवाब आएगा वो तुम्हारा सपना होगा, और तब तुम्हें रास्ते दिखने लगेंगे जो कभी थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मकसद साफ हो जाता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। पर क्लैरिटी के बाद आता है विजन, और विजन वो नहीं जो आंखों से दिखे। विजन वो है जो दिल को दिखे, जो तुम्हें सोने न दे, जो तुम्हारे खून में बहने लगे। विजन वो है जो तुम बंद आंखों से भी देखो और खुले दिल से महसूस करो। बिल गेट्स को विजन था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। एलोन मस्क को विजन है कि इंसान मंगल पर जाएगा। और तुम्हें भी अपना विजन चाहिए, इतना साफ, इतना गहरा कि पूरी दुनिया तुम्हें पागल कहे। क्योंकि जब दुनिया कहे तू पागल है तो समझ लेना तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। लेकिन अकेले विजन से कुछ नहीं होगा। विजन को चाहिए पर्पस, एक मकसद जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जला दे, जैसे कोई ज्वाला जो तुम्हें आराम से चढ़ा दे, जो तुम्हें एवरेज से नफरत करवा दे। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो तो तुम किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए लड़ते हो, और तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। लोग पूछते हैं क्या तू थकता नहीं? तुम कहते हो मैं थकता नहीं क्योंकि मेरा मकसद मुझे चलाता है। और अब आता है सबसे बड़ा सत्य, डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सपना बस एक इल्यूजन है। डिसिप्लिन वो पुल है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। हर सुबह जल्दी उठना जब नींद खींचती है, हर दिन मेहनत करना जब मन बहाने ढूंढता है, हर वक्त कंसिस्टेंट रहना जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हो। डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी की चाबी है। क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तब तुम दुनिया को बदल सकते हो। डिसिप्लिन जब जड़ बन जाए तो अगला कदम है एक्शन। सोचना अच्छा है, प्लान बनाना ज़रूरी है, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां सोच खत्म होती है और कदम बढ़ता है। कितने लोग हैं जो सालों से सोचते आ रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं। हर दिन एक नया बहाना, हर हफ्ते एक नया टाल मटोल। लेकिन इतिहास उन्हीं का बना है जिन्होंने डर के बावजूद एक कदम उठाया, एक इम्परफेक्ट कदम, एक अधूरा प्रयास, लेकिन रियल। एक्शन में साहस होता है, एक्शन में ऊर्जा होती है, एक्शन में वो आग होती है जो सोच में सिर्फ धुआं बनकर रह जाती है। तुम सोचते रहोगे तो शक बढ़ेगा, लेकिन एक बार करोगे तो विश्वास जन्म लेगा। यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ बातें करते हैं और उन लोगों में जो दुनिया बदल देते हैं। पर रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा,
कभी तूफान आएंगे, कभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कभी खुद की आवाज भी धीमी पड़ जाएगी। तभी जरूरत पड़ेगी एडेप्टेबिलिटी की, समय के साथ बहने की नहीं, समय को मोड़ने की। सपनों को सच करना एक जंग है और हर जंग की रणनीति बदलती रहती है। तुम रिजिड रहोगे तो टूट जाओगे, पर अगर फ्लेक्सिबल बनोगे तो हर मोड़, हर मुश्किल को एक मौका बना लोगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है हमेशा सीखते रहो, बदलते रहो, इवॉल्व करते रहो। जो आज काम नहीं कर रहा उससे चिपके मत रहो, हिम्मत करो उसे छोड़ने की और कुछ नया अपनाने की, क्योंकि जो ठहर गया वो पिछड़ गया। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल देने के बाद भी कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ने आ जाएगी। तभी असली हथियार निकलता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिरना, टूटना, रोना, लेकिन फिर भी दोबारा खड़े हो जाना। हर महान इंसान की कहानी में एक मोड़ आता है जहां वो बिखर जाता है। वॉल्ट डिज्नी को बार बार रिजेक्ट किया गया, ओपरा को कहा गया कि वो टीवी के लायक नहीं, अमिताभ बच्चन को कहा गया कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं। और यही रेजिलियंस है। जब दुनिया कहे नहीं, तब तुम अपने अंदर से कहो अब और ज़ोर से हाँ। और अगर तुम गिरने से नहीं डरते तो सीखने से भी मत डरना। लर्निंग वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा दिमाग, उतनी ही पक्की सोच चाहिए। और वो सोच आती है हर दिन सीखने से। लोग सोचते हैं कि सफलता का राज है कोई शॉर्टकट। नहीं, सफलता का असली राज है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। एक किताब पढ़ो, एक मेंटर से सीखो, एक गलती से सबक लो। सपनों से प्यार करना आसान है, उन्हें सच करना सीखने की भूख से शुरू होता है। लेकिन जब सब कुछ एक साथ चलता है, विजन, पर्पस, डिसिप्लिन, एक्शन, रेजिलियंस, लर्निंग, तब पैदा होता है एक और गुप्त हथियार, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कृतज्ञता। सिर्फ पाने पर खुश होना नहीं, बल्कि चलते वक्त भी शुक्रगुजार होना। क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम कंप्लेनिंग बंद करते हो। तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, कमी को भरने की ताकत पर जाता है। जब तुम अपने सफ़र का शुक्र मनाते हो तो तुम हर कदम को पवित्र बना देते हो। और यही भावना तुम्हें एवरेज इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर बना देती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास सपना है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम उस सपने से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने आराम को त्याग सकते हो? क्या तुम लोगों की हंसी, उनकी आलोचना सह सकते हो? क्या तुम हर दिन उठकर उसी आग को फिर से जगा सकते हो? क्योंकि असली प्यार त्याग मांगता है। और जो अपने सपने से सच्चा प्यार करता है, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। वो रातों की नींद छोड़ता है, वो अपनी ईगो को कुचलता है, वो फेलियर से दोस्ती करता है, क्योंकि उसे मालूम है ये सिर्फ सपना नहीं है, यही उसकी किस्मत है, यही उसकी असली पहचान है। क्योंकि अगर तुम अपने सपने को अपना भाग्य मान लेते हो तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, ना समाज, ना हालात, ना गरीबी, ना डर। क्योंकि जब तुम अपने अंदर यह तय कर लेते हो, अब चाहे जो हो मैं रुकूंगा नहीं, तो कायनात खुद रास्ते बनाती है। वो जो अंधेरे में तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, कल वहीं तालियां बजाएंगे। वो जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम किसी दिन नहीं, बल्कि आज से अपने सपने के पीछे भागना शुरू करोगे। याद रखो, जो सपने देखता है वो भावुक होता है, लेकिन जो हर दिन उसके लिए उठता है, लड़ता है, गिरता है, वो इतिहास रचता है। तुम्हारा सपना तुम्हारा कर्ज है जिसे चुकाने का वक्त आ चुका है। अब समय है सोचना बंद करने का, डरना बंद करने का और खुद से वादा करने का। वादा कि अब मैं बहाने नहीं दूंगा, वादा कि मैं असफलता से नहीं डरूंगा, वादा कि मैं हर रोज कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सपने के एक कदम और पास ले जाए। और जब ऐसा करोगे तब दुनिया तुम्हें बदलता हुआ देखेगी। तुम्हारी आंखों में चमक होगी जो किसी और से नहीं, सिर्फ खुद पर जीत से आई है। तुम्हारे चलने में वो ताकत होगी जो सिर्फ उस इंसान के कदमों में होती है जिसने खुद से लड़ाई जीती हो। तुम्हारी आवाज़ में वो यकीन होगा जो सिर्फ तब आता है जब इंसान अपने दिल की सुनता है, ना कि दुनिया की। लेकिन आखिरी में एक बात याद रखो,
सपना कोई मंजिल नहीं, वो एक सफर है। एक सफर जो हर दिन तुम्हें बेहतर बनाता है, हर हार तुम्हें मजबूत करती है, हर ठोकर तुम्हें सिखाती है। और इस सफर में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि वो इंसान जो तुम इस सफर में बन जाते हो। क्योंकि जब तुम अपने सपने से प्यार करते हो तो तुम खुद से प्यार करना सीखते हो। जब तुम उसे सच करते हो तो तुम अपनी पहचान को जन्म देते हो। इसलिए आज एक फैसला करो, अपने अंदर उस चिंगारी को फिर से जगाओ जो शायद वक्त, लोग, हालात या डर ने बुझा दी थी। वो चिंगारी जो कहती थी, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हें किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, ना किसी की तारीफ, ना किसी की सहमति। तुम्हें सिर्फ एक आग चाहिए और वो पहले से तुम्हारे अंदर है। बस अब उसे भड़काना है, अब उसे रोकना नहीं है, अब उसे रास्ता देना है। तो उठो, सपनों की धड़कनों को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानो और फिर उस आवाज़ का पीछा करो, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश करता है, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है। तुम्हारा सपना तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे मत छोड़ो, उसे मत भूलो, उसे जीवित रखो और हर दिन अपने आप से कहो, मैं अपने सपनों से प्यार करता हूं और मैं उन्हें सच भी करूंगा। How are you feeling? How are you feeling? Are you excited? Are you excited? एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी लोग। मैं आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। How are you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप चैट बॉक्स में ई लिख सकते हैं। ई का मतलब एक्साइटेड, ई का मतलब एक्साइटेड। यस, यस। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स? क्या आप तैयार हैं? क्या आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं? क्या आपके अंदर की भी चिंगारी जाग गई है? क्या आप अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पहली जीत हो चुकी है। आप आधी जंग को जीत चुके हैं। आप जंग के मैदान में अगर आप आ गए हैं तो आधे जंग को आपने जीत लिया है। जी हाँ सर, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। आपके भीतर की वो इच्छा शक्ति को जगाना चाहता हूं। आपके भीतर के उस महामानव को जगाना चाहता हूं जो सफल होना चाहता है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो अपने आप को एक नया रूप देना चाहता है, जो अपने पीछे की सारी बाधाओं को तोड़ देना चाहता है, जो अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जो इतिहास रचना चाहता है, जो अपने नामों को स्वर्णिम अक्षरों में गढ़ देना चाहता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप। ये भरोसा ही आपको आगे बढ़ने देगी। ये भरोसा ही आपके जुनून के आग को पानी देगी। ये भरोसा ही आपको आगे बढ़ाएगी। ये भरोसा ही इस महीने में आपको लड़ने का साहस देगी। ये महीना है मिशन सितंबर का। आइए थोड़ी मिशन सितंबर को लेकर बातचीत करें। आपको याद होगा कि बचपन में प्रायः हम लोग सबसे ज्यादा कब पढ़ा करते थे? सबसे ज्यादा कब पढ़ते थे? कोई व्यक्ति बता सकते हैं? सबसे ज्यादा कब पढ़े हम? एग्जाम के समय सर। यस, बिल्कुल सही जवाब। हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े एग्जाम के एक रात पहले। और हमको तो लगा कि साला जब एक रात में पढ़ के हम इतना नंबर ला सकते हैं तो हम तो पूरे 6 महीना और 1 साल पढ़ के बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वीडियो मिलेगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। इसी चैनल पे जिसपे ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, इसी पे ये वीडियो 8 बजे रिलीज हो जाएगा। आपसे ज्यादा बड़ी तैयारी, जितना आप सोच नहीं सकते उससे बड़ी तैयारी हमारी हो चुकी है। मैं आप जितना सोच नहीं सकते उससे बड़ी तैयारी मैं करके बैठा हूं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको हैरान नहीं होना। आपको बस आप और अपनी पूरी टीम को आप बस सुबह के जूम सेशन में लेके आइए। सारा काम हम करने के लिए तैयार हैं। आपके हर सपनों को पूरा करने की पूरी तैयारी और पूरी जिम्मेदारी लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बड़ा करना है सर, ना बड़ा ना छोटा सोचना है, ना छोटा करना है। हमें तो हमारे सीनियर अपलाइन ने बस एक ही बात बताया है कि बड़ा करो, बड़ा सोचो, 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 बड़ा करो। और ये बड़ा तभी होगा जब हम परीक्षा देने के लिए उतरेंगे। क्योंकि आज तक जो किताब हमें इतनी मोटी लगी, आज तक जो किताब हमें इतना बोरिंग लगा, आज तक जिस किताब के कॉन्सेप्ट को हमने कभी पढ़ ओपन करके पढ़ा नहीं, आज तक जो पुराने साल में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने कभी एक तरफ झांक के भी नहीं देखा। एक रात की सरसरी नजर में पढ़ा हुआ वो का पूरा कॉन्सेप्ट हम जाके एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में छाप के आ जाते हैं। ऐसा होता था कि नहीं? वहां पे एक बहुत गजब की शक्ति काम करती है जिसको बोलते हैं लास्ट मोमेंट में
ये एक लॉ भी है, इसके बारे में हम लोग कभी बातचीत करेंगे। तो वहां पे गजब की शक्ति काम करती है, और वो तभी काम करेगी जब आप उसको काम पे लगाएंगे। आप याद कीजिए ना, आप कभी जगना चाहते थे, लेकिन नींद पूरी होने के बावजूद भी आप नहीं जग पाए। लेकिन आपको कभी ट्रेन पकड़ना था, आपने अपने आप से बोला कि मेरे को ट्रेन पकड़ना है और 2 बजे जगना है। नींद पूरी होने हुए बिना भी आपकी नींद खुली या नहीं खुली? भाई साहब, जितने बजे आप अलार्म लगाए ना, उससे पहले आपकी नींद खुल जाती है। और ये ताकत हमारे अंदर है, इसको सब कॉन्शियस माइंड की पावर बोला जाता है। इसके बारे में भी हम लोग आने वाले कल में बातचीत करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें, कैसे हम अपने माइंड को तैयार करें कि हाँ, हम सफल हो सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ा तभी होगा जब हम बड़ा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और अपने अंदर सबसे पहली बात क्या उन्होंने बताया? सबसे पहला बताया भरोसा, उसके बाद उन्होंने बताया क्लैरिटी, उसके बाद बताया विजन, उसके बाद बताया पर्पस यानी कि उद्देश्य, उसके बाद बताया अनस्टॉपेबिलिटी कि आप बिना रुके कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद एक बात आई कि ये सब कुछ तभी होगा जब हम डिसिप्लिन का पुल बांधेंगे। और ये डिसिप्लिन का पुल जब बांध देंगे तो ये जो है आजादी की चाबी बन सकती है। फिर उस पे हमें क्या करना है? अपने एक्शन की इमारत बनानी शुरू करनी है। फिर वहां पे लगेगा साहस, फिर वहां पे लगेगी ऊर्जा, फिर वहां पे लगेगा विश्वास, फिर वहां पे लगेगी एडेप्टेबिलिटी। फिर वहीं से शुरुआत होगी एक नए जंग की। फिर वहीं पे हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर वहीं पे हम रेजिलियंस हो जाएंगे। कुछ भी कोई भी कुछ कहे, हमारे अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम हमें हमने वॉल्ट डिज्नी का एग्जांपल सुना, हमने ओपरा विनफ्रे का एग्जांपल सुना, हमने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल, और पता नहीं हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कमाल किया। बस एक चीज है, लर्निंग इज द की। हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। बस हमें पूछना है, सीखना है, उनसे जानना है और उनके साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। तो हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा सीखेंगे, और जितना बड़ा सीखेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने सपनों को प्यार करना है, हमें अपने सपनों को पानी देने का, अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। मिशन सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। हंगर पैदा करना पड़ेगा, सीखने की भूख पैदा करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। आइए हम सब लोग ग्रेटिट्यूड के साथ आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप सभी लोग मेरे सामने आंखें बंद कर सकते हैं? एक बार आंखें बंद कीजिए। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, सभी लोग। और बोलिए कि मैं सबसे पवित्र, मेरी जो आत्मा है वो सबसे पवित्र है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूं। आज एक नई शुरुआत के लिए मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हे परमात्मा, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इस साल 2025 में 1 सितंबर तक पहुंच पाया। बहुत सारे लोग आज का सुबह नहीं देख पाए, लेकिन आपने मुझे वो ताकत दिया है कि आज का सुबह मैं देख पाऊं, आज का दिन मैं देख पाऊं। आपने मेरे दोनों हाथ पैर सलामत दिए हैं। मैं हर उस लोगों से बेहतर हूं जो अभी हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हो। मैं हर कुछ सोच सकता हूं, मैं सकारात्मक सोच सकता हूं, मैं बड़ा कर सकता हूं। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मैं अपने माता पिता को बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ, सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संसार में लाने के लिए अपना खून पसीना लगाया, हमें सींचा, हमें बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम सोच सकें, हम एक इंसान बन सकें। हम इस प्रकृति का धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम इसके लिए प्रकृति को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मुझे इतना ऑक्सीजन दिया जिस वजह से मैं अभी जीवित हूं। मेरे अंदर वो प्राण की ऊर्जा बह रही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली आत्मा हूं, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं जीवित हूं। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरा पूरा का पूरा भंडार भरा हुआ है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं जो सोच सकता हूं मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास सोचने की भी शक्ति आ गई है। अब मेरे 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 मेरा एक रूपांतरण हो रहा है, मैं एक नए प्रारूप में ढल रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा करना चाह रहा हूं, मैं अपना बड़ा सोचना चाह रहा हूं।
आज मैं पूरी बड़ी तैयारी के साथ उतरने वाला हूं। आज तक मैंने बहानेबाजी की, लेकिन इस बार मैं हर वो चीज करके दिखाऊंगा जो हमने पीछे सोचा था कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, इतना बिजनेस करूंगा, इतनी इनकम पे जाऊंगा, इस लेवल पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज तक जो नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। आज तक जो चीजों के बारे में मैं सिर्फ सोचता रहा, आज से मैं करने की शुरुआत करूंगा। आज से मैं एक्शन के बड़े पुल बांधूंगा। इसके लिए हे परमात्मा, आप मुझे शक्ति देना। हे भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, जो भी हैं हमारे, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे आज के दिन देखने का मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन नहीं आया। आपने अगर मुझे इस धरती पे भेजा है तो मैं भी कुछ कमाल करूंगा और मैं भी इतिहास बनाऊंगा। इसीलिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हाथों को रगड़िए, जोर से रगड़िए, जोर से रगड़िए और अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे, धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आपके एक नए प्रारूप का जन्म हो चुका है। आप अब कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए इस महीने को हम इतना खास बनाएं, जैसे हमने पीछे 3 महीने को इतना खास बनाया कि इस पूरे टीम गेम चेंजर्स में आपने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। तो मुझे ऐसा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम अब एक नए रूप में आ चुके हैं। हमारा रूपांतरण हो चुका है और हम भी अब नए प्रारूप के साथ, अपने नई गोल के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और हर वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो प्राप्त हम करना चाहते हैं। लेकिन वो सब चीजें कैसे होगी, आइए उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। कल भी इसके बारे में विशेष सत्र रहेगा, हर दिन इसके बारे में विशेष सत्र रहेगा। बस आपको करना क्या है, आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पे आनी चाहिए। जब आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पे आएगी तो सब लोग यहाँ पे आएंगे और सीखेंगे और शानदार तरीके से सीखेंगे। तो अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फोकस के साथ जुनून चाहिए। एक फोकस के साथ जुनून चाहिए। तो एक वीडियो फिर देखते हैं, फिर हम लोग मिशन सितंबर के स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने वीडियो को ऑफ कर रहा हूं और आपके बीच में ये स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूं। एक बार अपने ताकत को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जो आप व्यक्ति अभी हो चुके हैं। मैं इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं जिस ऊर्जा को अभी आपने महसूस किया है। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी ये भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए, उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला, तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा
कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो, उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है। बहुत बड़े कारण के लिए, एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी थे। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं, कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। लड़की के बारे में सोच रहा था, मलाला यूसुफजई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला, वो बोली मैं हूं मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अरे समझदार आदमी तो इतिहास पढ़ता है यार, वो तो रटता है, वो तो एग्जाम में जाके लिखता है। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, और जिद लाना पड़ेगा। आपने भी कुछ सपने लिए होंगे, आपने भी कुछ सोचा होगा, कभी आप आरसीएम के प्रोग्राम में गए होंगे और लोगों को देख के आपको लगा होगा कि यार इसके जैसा तो मैं भी बन सकता हूं। कुछ प्लानिंग आपने किया होगा अपने अपलाइन के साथ, कुछ टारगेट आपने सेट किए होंगे, कुछ टारगेट आपके पीछे के भी रहे होंगे, कुछ ड्रीम आपके रहे होंगे। मैं बस कहता हूं कि अपने अंदर एक जिद लेके आ जाइए। ये जिद ही तो था जो मुझे आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना दिया। ये जिद ही तो था जो मुझे आरसीएम का टेक्निकल अचीवर ही बना दिया। ये जिद ही तो था कि समस्याओं में भी मैंने कैसे अवसर को ढूंढा और कैसे मैंने अवसर को पैदा किया। ये जिद ही तो था, और क्या था? जिद के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमें भी क्या करना है, अपने अंदर एक जिद को लेके आना है। और वो जिद क्या है? वो जिद है ये मिशन के महीने में अपने आप को बदलना। कैसे बदलना? अपनी पूरी की पूरी पहचान का रूपांतरण कर देना है। हम जिस नाम से जाने जाते थे उसमें हमें अपने आप को चेंज करना है। फेवरेट कोटेशन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, दिन ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? पिन ठीक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना है कि अगर दिन ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पिन को ठीक करना पड़ेगा। और पिन जो है, इंपॉर्टेंस क्या है पिन की? तो पिन से हमें नाम मिलता है, पिन से हमें मान मिलता है, पिन से हमें सम्मान मिलता है, पिन से हमें पहचान मिलता है, पिन से हमें पैसा मिलता है, पिन से हमें सुरक्षा मिलती है, और पिन से हमें आजादी मिलती है। ये सब कुछ, और आपको पता ही होगा, ये अभी पटना का ये जो प्रोग्राम है, मैं इसको बहुत ज्यादा आपके बीच में नहीं बता रहा हूं। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि ये पूरे महीने एक चीज के लिए जरूर जीना मेरे साथियों, एक चीज के लिए जरूर जीना, और वो है उज्जवल पाटनी सर का जो प्रोग्राम होने वाला है ना दिसंबर में। इसके लिए क्यों उज्जवल पाटनी सर के प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए? क्योंकि जब आप प्रोग्राम के लिए काम करते हैं तभी प्रोग्राम आपके लिए काम करता है। हम अगर प्रोग्राम के लिए काम नहीं करेंगे ना, तो प्रोग्राम हमारे लिए कभी काम नहीं कर सकता। और याद कीजिए, आप सभी लोगों के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोग्राम रहा होगा जिसको देख के आपके अंदर के रोंगटे खड़े हो गए हों, जिसको देख के आपके अंदर का वो व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति जाग गया होगा और उसने अंदर से आवाज लगाई थी कि यस तुम कर सकते हो। और उसके बाद आपने कदम बढ़ाया, फिर किसी ने आपको नहीं रोका था। लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए तभी काम करेगा जब आप प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। और बेहतर प्रोग्राम तो वही
होता है जो प्रोग्राम से पहले भी हमारा बिजनेस बढ़ा दे और प्रोग्राम के बाद भी हमारा बिजनेस बढ़ा दे। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम को छोटे शहर तक खींच के लेके आना, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से कम नहीं है। हमें करना क्या है? हमें बस अपने लक्ष्य जो है, अपने लक्ष्य को लेकर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, कैलकुलेटिव भी रहना है कि हम उस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये कोई जिद कुछ भी काम नहीं करेगा सर, मैं आपको बता दूं। इस महीने अगर पिन अचीव ना भी हो ना, आपने पूरी लड़ाई लड़ी, पिन अचीव ना भी हो ना, तो अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखना कि हमने जो प्रयास किया ना, वो जो है बहुत शानदार किया, उसमें कोई कमी नहीं रही। इसको मत छोड़ना, क्योंकि ये इतना छोटा टारगेट है ना, आज तक के इतिहास में इतना कभी छोटा टारगेट मिला ही नहीं था। अगर इसको हमने नहीं किया तो काम नहीं होने वाला है। अगर कैलकुलेशन की बातचीत करो तो एक व्यक्ति अगर 15,000 पीवी करता है तो बिजनेस कितना होता है? 15,000 पीवी। अगर 10 व्यक्ति करता है तो बिजनेस कितना होता है? 1.5 लाख पीवी। और अगर ये 30 व्यक्ति करता है तो बिजनेस कितना होता है? 4.5 लाख पीवी। मैं आपको बताऊं कि आने वाले कल में जब एक व्यक्ति वहां पे 15,000 पीवी करके जाएगा ना, तो वो 30 व्यक्ति के बराबर हो जाएगा, अकेला वो 4.5 लाख पीवी लाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। और अगर आप 4.5 लाख पीवी एक व्यक्ति लेके आएगा, तो अगर वो 30 व्यक्ति चला गया तो उतना गुना कर दो, उतना गुना बिजनेस आने वाले कल में आपका होने वाला है। ये कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, एक भरोसा करना है क्या, कि इस प्रोग्राम में हमें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराना है। ये काम करना है। अगर 50 लोगों को कराएंगे तो 7.5 लाख का वॉल्यूम, अगर 100 लोगों को कराएंगे तो 15 लाख का वॉल्यूम हम क्लोज कर सकते हैं। एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है। मैं बस आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, और जानकारी ये है कि हम लोग इस प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए हर वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे हम क्या करने वाले हैं? न्यूट्री चार्ज का महाकुंभ करेंगे। न्यूट्री चार्ज का महाकुंभ बहुत स्पेशल होगा, बहुत खास होगा। यहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम जो है वो 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटे का पावर पैक प्रोग्राम रहेगा। और इसमें हर हर बुधवार को, मतलब कभी यूपी के सारे टेक्निकल अचीवर और कभी बिहार के सारे टेक्निकल अचीवर आपको एक साथ स्क्रीन पे दिखाई देने वाले हैं। इसका स्पेशल पोस्टर आपके पास जाएगा। और इस बार हमें अपनी तैयारी को ऐसे छोटे मोटे तरीके से नहीं करनी है। इस बार की तैयारी ना हर हर तैयारी पे भारी पड़नी चाहिए हमारे। इस बार हमें दिखाना है कि ये जूम प्लेटफॉर्म हमने बनाया है ना, तो इससे हम कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये अगर हमने कर लिया तो हमारी जीत पक्की है। ये एक अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में कर रहा हूं। और कल जो है हमारा एक विशेष सत्र होने वाला है। वो सत्र हमारा कौन सा है? मंथली काउंसलिंग का, स्पेशल काउंसलिंग का। तो इस महीने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जरूर सुनते रहिएगा, बार बार याद करते रहिए।
तो मैं आज बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक कवर ना करते हुए आपको जगाने के लिए आया था, आपके जिद को, हौसला को, ये ताकत देने के लिए आया था। कल से हम लोग पूरे मिशन की शानदार तैयारी करेंगे। और आज बस एक बात याद रखना है, 1 तारीख 10,000 पीवी। जो लोग कर सकते हैं उनको बिल्कुल करना है, और जो नहीं कर सकते उनको जीरो हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुभाष जी। ओवर टू यू। शेखर सर को लीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार मिशन सितंबर का शुरुआत हो चुका है। तो अब चलते हैं आदरणीय शेखर सर के पास। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद प्रियांशु जी। बहुत जल्दी जल्दी में कुछ 2 4 5 बातें मैं आप लोगों के बीच करूंगा। आज सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया, 1 तारीख है। और देखिए, जैसे हम सब लोगों को पता है कि साल में 2 बार हम लोग मिशन के रूप में काम को करते हैं। आरसीएम में बहुत सारी एक्टिविटीज मिशन को ध्यान में रख के की जाती है। तो इसमें 2 मिशन आता है, एक आता है मार्च और दूसरा है सितंबर। मार्च में एक चैलेंज क्या आता है वो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे मिशन तो वो भी है और बहुत सारी पिनें मार्च में भी चेंज होती हैं, लेकिन मार्च में अक्सर आप जब काम करने निकलते हैं तो 1 2 चीजें होती हैं वहां पर कि साहब बच्चों का एडमिशन करवाना है तो फीस जमा करना है, इनकम टैक्स में बहुत सारा पैसा कट गया। तो इस तरह की बहुत सारी फाइनेंशियल चैलेंजेस मार्च में ज्यादा देखने को मिलती है। सितंबर का महीना शानदार इसलिए होता है कि पूजा की शुरुआत हो जाती है, फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। तो हम कुछ ज्यादा अगर परचेजिंग कर भी लें तो वो हमारे पूजा के दरमियान, फेस्टिवल के दरमियान वो काम में आ जाता है। तो दोनों ही मिशन है। और जैसा अभी प्रियांशु जी बता रहे थे और हम सब लोग जानते भी हैं बहुत लंबे समय से कि 10,000 पीवी हम सब लोग को करना है। कुछ बातों पर जो हम लोगों को ध्यान रखना है पूरे सितंबर के महीने में वो ये है कि हम गलतियां करने से बचें। पहला पॉइंट, बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं जाने अनजाने। उन गलतियों को, अब गलतियां क्या है मैं उसका लिस्ट आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से, और सब आप लोग अनुभवी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ गलतियां जो हम सब लोग जाने अनजाने करते हैं उसको करने से बचिए। एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूं जो मेरे ध्यान में आया कि कई बार हम जब ज्वाइनिंग लगाते हैं तो स्पॉन्सर नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, खुद चेक कीजिए। उसके बाद अगर आप खुद लगा रहे हैं तब भी आप एक बार पहले उसकी आईडी डाल करके योर ग्रुप में देख लीजिए कि उसके नीचे कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का, जिसका स्पॉन्सर नंबर डाल रहे हैं, हो सकता है उसका सेकंड और थर्ड लिंक खुल जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कई बार ज्वाइनिंग लगाते हुए इन चीजों को मैंने देखा है। लोग बोल देते हैं सर ये स्पॉन्सर नंबर है, कुछ लोग भेज देते हैं जिनका नेट का इशू होता है। कल भी कुछ ज्वाइनिंग आई मेरे पास, तो नेट का इशू होता है तो लोग भेज देते हैं मेरे पास कि सर जरा सा अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा सा लगा दीजिए। हालांकि फ्री आदमी क्या रहता है, लेकिन फिर भी चलिए, तो मैं वो कंसर्न समझता हूँ। क्योंकि आप अगर फील्ड में हैं और आपको ज्वाइनिंग आ गई और आप लगा नहीं पा रहे हैं तो आप भेज दीजिए आप क्लाइंट के पास। तो मैं देखता क्या हूँ, स्पॉन्सर नंबर उन्होंने लिख के दे दिया और मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, कि इसके नीचे कोई आदमी तो नहीं है। पता चला कि साहब एक ज्वाइनिंग लगी हुई है उसके नीचे, वो ऊपर वाले ही आईडी डाल करके दे रहे हैं। फिर मैं फोन करके बोलता हूँ अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप, वो जो आईडी दिए हैं उसके नीचे तो एक ज्वाइनिंग ऑलरेडी है। ओ सर गलती हो गया, ठीक है सर। फिर मैं उसको सुधार के करता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको कि ध्यान में रखना है। एक गलतियां ये भी है कि हम नीचे के लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी परचेजिंग हुई नहीं हुई अपने से मतलब है। तो स्वार्थी मत बनिए, ये बिजनेस परमार्थ का है। जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक बहुत कुछ नहीं होगा। एक बात सुजीत सर अक्सर बोलते हैं कि इस बिजनेस में बिजनेस देख के लोग आते हैं। तो उस चीज को दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1 तारीख को आपकी सेल्फ आईडी पर अगर 10,000 पीवी होगा तो आप लोगों को ये बता सकते हैं देखो भैया मैंने किया, कर लिया, इसलिए मैं आपको भी प्रेरित कर रहा हूं करने के लिए। तो बिजनेस को देख के बिजनेस आता है। जैसे एक बात बोली जाती है ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वही चीज यहां पर भी है, बिजनेस को देख के बिजनेस आता है। तो जो 10,000 पीवी 1 तारीख को करने की बात इसीलिए कही जाती है कि आप 1 तारीख को अगर 10,000 करेंगे तो उसको देख करके बहुत सारे लोग उससे मोटिवेट होंगे और जो भी आप करते हैं उसका पोस्टर आप ग्रुप में डालिए। इससे कंपटीशन की भावना जगेगी कि अरे उसने कर लिया, हम यार पीछे रह गए, चलो हम भी कर लेते हैं। मैक्सिमम बिजनेस जो आपको, देखिए 2 चीजें होती हैं, ज्वाइनिंग और परचेजिंग। सेल्फ परचेजिंग के केस में डिसीजन आपका खुद का होता है, ज्वाइनिंग के केस में सामने वाले का डिसीजन पर आप निर्भर करते हैं। बेसिक अंतर को समझिए। कई बार लोगों से बात जब होती है तो बोलते हैं सर हम ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ज्वाइनिंग के ऊपर काम कीजिए, लेकिन
जब सेल्फ परचेज की बात आती है तो सेल्फ परचेज आपके खुद के डिसीजन से होगा। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको 10,000 पीवी करना है, क्या करना है, तो वो जो भी बात है। इसके बाद मैक्रो लेवल पर काम करना है। मैक्रो लेवल क्या होता है, इस इथिक्स को, इस पॉइंट को समझिए आप। मैक्रो लेवल क्या होता है? मैक्रो लेवल होता है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट लिया हुआ है कि हमको सेकेंड ग्रुप से 3.5 लाख करना है, ठीक। अब 3.5 लाख आपको सेकेंड ग्रुप से करना है, तो इसको थोड़ा सा तोड़िए। कितने लोगों में आपको 3.5 लाख करना है? कितने लोग हैं? अगर 100 लोग हैं तो 3.5 लाख में 100 से भागा दीजिए, 3,500 आया। आपको 100 लोगों से कम 3,500 हजार का बिजनेस लेना है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। ये एक स्ट्रेटजी होती है बिजनेस की। अब ये मैक्रो लेवल क्या हुआ? मैक्रो लेवल में लीडरशिप काम नहीं करती। आप सोचिएगा ना कि हम बोल देंगे और नीचे वाला कर लेगा, ऐसा नहीं होता। 100 लोगों की जिम्मेदारी अगर आपने 3.5 लाख की ली है तो उन 100 लोगों तक की पहुंच आपकी होनी चाहिए। ये आपको ही करना पड़ेगा फॉलोअप। अगर 100 लोगों तक आप 3,500 हजार करवाने में कामयाब हो गए तो 3.5 लाख आपका हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैक्रो लेवल। तो जो भी आपका टारगेट है उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में और उतने लोगों में तोड़ करके उस टारगेट को अचीव करवाने का प्रयास कीजिए। और कोशिश नहीं करना है, हर व्यक्ति को इस सितंबर के महीने में अपना पिन चेंज कर लेना है। जो भी पिन, अगर वाइटल लेवल पर भी अगर आप हैं तो 2-2, 3-3 पिन भी आप चेंज कर सकते हैं। जो लोग अभी तक लीडरशिप और रॉयल्टी तक नहीं पहुंचे हैं उनको प्रयास ये करना है, 99.99% नहीं, 100% उनको ये प्रयास करना है कि उनका पिन कम से कम स्टार के लेवल तक का हो। तभी उनके आज सम्मान, मान जो भी अभी दिखाया गया वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ज्वाइनिंग पर भी हम सब लोगों को फोकस करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग एक अनवरत प्रक्रिया है जिससे हमको गुजरना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें तो ज्वाइनिंग को भी नजरअंदाज नहीं करना है। और कोशिश ये करनी है कि ज्वाइनिंग पर भी हम थोड़ा, अगर एक व्यक्ति को हम कन्विंस कर सकें कि भैया आप आ रहे हैं तो इस महीने थोड़ा विशेष आप परचेजिंग कर लीजिए, तो कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग करके अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो इसका भी लाभ आपको पिन चेंज करने में मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं। 10,000 पीवी को फोकस में रखिए और पोस्टर जरूर डालिए जो भी साथी कर लेते हैं। तो ये मेरी छोटी सी बातचीत थी। बातें बहुत सारी है, टारगेट में किस तरीके से काम करना चाहिए। और हर दिन की क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको कि हम सब लोग मिशन में कम से कम जरूर ध्यान में रखें कि हर दिन की क्लोजिंग पर फोकस कीजिए। आपका ग्रोथ कल से ज्यादा आज हुआ कि नहीं, और अगर इस काम को भी करने में आप कामयाब हो गए ना हर दिन के ग्रोथ पर, तो आप ब्लास्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस ब्लास्ट हो सकता है, मतलब अभूतपूर्व काम हो सकता है। लेकिन ये होगा तभी जब आप पर डे की क्लोजिंग को ध्यान में रख के काम करेंगे। मैं देखता हूं कई दिन तक कई लोगों का बिजनेस बस एक जैसा रहता है। कल भी अगर 8,975 था तो आज भी 8,975 ही है, परसों भी 8,975 ही रहता है। मतलब 5 बीवी, 1 बीवी क्या भी बढ़ोतरी नहीं होता है 5-5, 8-8, 10-10 दिन तक। तो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं साहब? आप खुद से पूछिए, खुद से पूछने का विषय है ये। आपको कोई, देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका कोई टीचर यहाँ नहीं होता, आप आईबीओ होते हैं। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप, हम सब लोग स्वतंत्र व्यवसाय में हैं, और स्वतंत्र व्यवसाय में नहीं कहूंगा मैं, हम लोग स्वतंत्र व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, सब लोग स्वतंत्र है। तो आपको कम से कम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन सारे कामों को करना पड़ेगा। तो आज से लग जाइए, जैसे ही आपका सर्वर ठीक हो जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, कोशिश कीजिए आज से ही शुरुआत हो। जीरो हटाइए, जीरो किसी भी सूरत में आपकी आईडी पर आज नहीं दिखना चाहिए। अगर इतना छोटा सा भी संकल्प आप लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं तो एक ही दिन में आपको बहुत विस्फोटक, आप बिजनेस रात तक देख लीजिएगा आपके बिजनेस में, आप जो जिस भी ग्रुप में आप हैं, आप देख लीजिएगा कि आपका बिजनेस आज क्या होता है। बहुत शानदार बिजनेस हम सब लोगों का मन बना हुआ है, और कल जो भी ऑफर वगैरह है उसकी जानकारी कल पुण्येंदु जी आकर के देंगे। लेकिन 10,000 तो मिनिमम है, 10,000 हम सब लोगों को करना ही है। बस इन्हीं बातों के साथ सुभाष जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चलूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा
टाइम नहीं, आज मंडे का दिन भी है और बहुत सारे लोग, अभी सुबह में 6 बजे मैं एक फॉलोअप कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं अपना सर ठोक लिया। मैं बोला भाई साहब ऐसे ऐसे कामों में लोग लगे हुए हैं, जहाँ जाने में, ऑफिस जाने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, वो लोग 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते हैं सुबह तैयार होकर के। इतना शानदार बिजनेस, टाइम का फ्रीडम, आनंद लेते रहिए। हम लोग जैसे लोग इस बिजनेस में इसीलिए आए कि पूरा आनंद मस्ती के साथ जितने देर तक आप मर्जी बात करवा लीजिए। तो वहां पर एक है ना, एक बात कही जाती है लीडरशिप में, गाजर और चाबुक। यहाँ हम गाजर दिखा करके लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। चाबुक दिखाने वाला यहाँ कोई नहीं है। और जब रथ में छड़ी रहता है ना, वो छड़ी से घोड़ा दौड़ता है। और कुछ लोग होते हैं होशियार, जो एक छड़ी में गाजर लटका देते हैं रथ के आगे, घोड़ा उस गाजर को देख के टुक 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 दौड़ता रहता है। तो ये वाली बात मुझे याद आ रही थी, मोटिवेशन का विषय है। तो बस धन्यवाद आपका सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार। तो सभी साथी आज फीडबैक सेशन नहीं करेंगे, तो सभी साथी एक बार अनम्यूट करके जय आरसीएम बोलते हुए मिशन सितंबर फतह करेंगे कि नारे के साथ हम लोग समापन करेंगे। मिशन सितंबर फतह करेंगे। जय आरसीएम जय सितंबर करेंगे। सितंबर फतह करेंगे।